कही दीन दंडवत कीना चरण पाई मार्ग को लीना। वो कहते हैं उनके चरणों में सिर झुकाया, दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद आज्ञा ली। बोलो स्वामी स्वामी अरज हमारी कृपा करो कहो निर्वारी। और हे स्वामी हमारी ये खर्च है कि आपकी दया आप पर होनी चाहिए और ऐसी दया करो कि जितने हमारा छुटकारा हो जाए बाबा। चलते चलाते भी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर सांस से भी प्रार्थना वो कर रहे हैं, सांस निकलती उसमें भी प्रार्थना की छुटकारा करो, अब दया करो। अपने पास कुछ बोलो। हृदय की मोहि विधि बताई हृदय पार समझ मोहि आई। हृदय की जो विधि मुझको बताई है उससे ये मदद मुझको मिल गई कि हमारी तुरंत पार हो। यानी जो आपने हृदय को बताया और पार किया वही विधि आपने बताई और कहा कि हृदय की रहने में आ जाओ तो तुम पार जाओगे। अस विश्वास मोर मन आवा या की गति कहो पर भाव। मुझको है स्वामी विश्वास आ गया और इसके बारे में कुछ कहिए, कुछ सुना दीजिए, मुझे पूरा विश्वास। अब हमारा विश्वास नहीं, अब चरणों में लग गया पूरा विश्वास कि आप ही से उत्थान होगा, ये जीव बहुत आगर से आप ही के द्वारा पा जाएगा और नहीं। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा ये कहिए पूछो निज सार। स्वामी मैं आपका निज दास। गुरुआ कहते हैं कि स्वामी आपका निज दास हूँ। अब जो कुछ आप जैसा कहे मारे पीटे डांटे फटकारे जैसा सब और डर नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी दृढ़ता प्रेमी में इतनी अचलता आ गई कि वो डिगने वाले नहीं। तब स्वामी बोले यही भाता हृदय भेद सुनाऊं बाता। जो हमने शुरू में राजापुर में थे हमने हृदय को भेद सुनाया, जब ये पक्का हो गया था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, वही मैं तुमको दूंगा, तुम भी पार जाओ। इन सतसंगति बहु विधि कीना संत चरण में रहे अधिक। हृदय ने बहुत प्रकार से सत्संग किया और संतों के चरणों में डोली रहा, वही तुमको भी मिलेगा, बहुत प्रकार से तुमको सुनाया जाएगा और तुम लौलीन हो जाओगे तो तुम भी निकल जाओ पार। बोलो तीन विधि और गुरु मत लीना संत चरण घट अंतर चीना। दीन गति दीनता हुई कि स्वामी आप कृपा करो तो आपके अनाथ है और आपकी गति दीनता से अमूलक चीज में क्या थी। ऐसे नहीं कि हम रहे और घमंडी रहे और धन का घमंड हो, जन का घमंड हो, और मतलब है कि धन का घमंड हो, जमीन का घमंड हो, विद्या का, ये नहीं कुछ नहीं। दीन जब आपके अधीन होगा हमारे पास, अब आप अपनी कृपा करें और दया करें। जब ये देखा कुनवा को कि अब ये बर्ताव में आ गया हृदय की तरह से और कुछ भी किसी तरह का भेदभाव और शंका समाधान नहीं रहा, उन्होंने भेद बता दिया। अब ये बताया वही काफी। बोलो सूरतिलीन अधर रसमाती का पूछो हृदय की बात। जो आनंद अधर में यानी आकाश में ऊपर ब्रह्मांडों में जो मिलता है वो तुम उससे हृदय से पूछो, वो तुमको बता देगा कैसा है। उसमें चढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं रहेगी और मदद मिल जाएगी। बोलो सतसंगति विधि सगरी जाना सूरति शैल फोड़ी आसमान। सब संगत को जान गया, पूरी की पूरी जान गया, और जब सूरत चढ़ी तो आसमान तोड़ दिया, धड़ाक से टूटा, बड़ी आवाज होती, ये समूचा भी टूट करके गिर गया
ऐसी आवाज होती है। तो टूटा आसमान, फिर सूरज उड़ी। यदि अंडे से बाहर जब निकली तो मालूम होता है कि चली एकदम उड़ती चली जाती। जब आसमान टूटेगा तो फिर तुरंत अंदर से निकल गई बाहर, फिर वो उड़ती है तो वहां शब्दों की तमाम धाराएं उनमें चली जाती है, चली जाती है, सब जगह घूमती है। तो शब्दों का लेते लेते जाल बिछा। बोलो। 10 दिशि पार सार सब जाना, 9 लख कंवल पार कहते हैं कि सब तार भी दिखा, ये सब है, इतने पाया और वही तुम बोलो। और वहां 9 लख कमाल। बोलो। मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बहे निर्मल नीरा। मान करो जब तुम पार उतरोगे तो गुरु का साक्षात्कार वहां होगा और गुरु आदेश करेगा, देखो मानसरोवर, और मानसरोवर के किनारे असंख्यों थे वहां बसने वाले। तो ये सुरतें जब जाएंगी तो वो इतना बड़ा स्वागत करते हैं, विशाल बड़ा फाटक कारीगरियों से, इतना विशाल कि जैसे पूरा संसार है इतना गया। और सूरत को ले जाएंगे सम्मान के साथ में सजा दजा करके और उसको स्नान कराएंगे। इसमें मान सरोवर, और वो इतना लंबा मैदान है, ये संसार कुछ नहीं, ये तो बूंद भी नहीं है। जो इतना दिखाई देता है कि मान सरोवर में तालाब में स्नान करना, ये पूरा दिन वित्त जो है बूंद नहीं, इतना बड़ा ऐसा मान सरोवर है। फिर दोस्तों को बहुत सजा दजा करके स्नान कराते, फिर उनका निखालित सच पवित्र निर्मल यानी सूरज का रूप करता है, फिर उसके ऊपर में कोई आवरण नहीं, आवरण नहीं, तब आवरण को निकाल दिया और पार उतर के मान सरोवर में, और वो त्रिकुटी से आगे ऊपर ही गुरु का स्थान है, और उसके आगे बहुत दूर जाने पर तब उधर आपके तुंड पर यानी मतलब पार्वन का पद मिलेगा, और वहां ये मात्र यहाँ नीचे नहीं ब्रह्मांड में नहीं, ईश्वर के लोक में नहीं, या कहीं नहीं, पार ब्रह्मांड में मात्र। और जब उसमें स्नान कर लेगा तो जो धाराएं आ रही शब्द की आवाज आ रही उसको बर्दाश्त करेगा, और प्रकाश को बर्दाश्त बिना मान पर स्नान किए हुए ऊपर तुरंत प्रकाश को और शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें स्नान किया और वो स्वागत करता। एक पलक में कितने फाटक बन जाए, करोड़ों फाटक पलक मारते बन जाए। ये उनका वहां का दृष्ट हर वक्त ये होता रहता है, कभी बंद नहीं होता। क्या क्या वो कहने इशारे करने में ही आते, लिखने पढ़ने में नहीं आते। और जब सूरज जाएगी वहां तो देखेंगे। अब वो आगे जब चली तो पार ब्रह्म मतलब है कि वो दर्शन का वो बड़ा भारी किला, उस पर विराजमान बैठे। अरे भाई पार ब्रह्म है, इसलिए मुसलमानों फकीरों के अल्लाह ये वहां बैठे हुए। जब उनका दर्शन हो जाएगा तब वो आगे जाएगी, तब प्रयाग मिलेगा। तो माँ सुन के और पार ब्रह्म 10वें द्वार, उसके मतलब किनारे पर प्रयाग इतनी दूर पड़ेगा। तो ये सफर कोई थोड़ा है, अरबों योजन का है। इसको पार करेंगे तब प्रयाग मिलेगा। अब वहां पर जो बह रहा है वो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड और पूरा पार ब्रह्मांड, उसमें रख दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, उसका बूंद का भी आवाज नहीं होगा, इतना प्रयागराज। अरे भाई इसीलिए तो संतों की गति कोई जान नहीं सकता कि संत क्या है, वो नहीं पहचान सकता। वो जब तक कृपा ना करे तब तक किसी को मालूम नहीं।
तो लिए जाते हैं।